हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इतना सारा सामान कहाँ जा रहा है। तो ये सामान कहाँ जा रहा है वो आपको मैं आगे बताऊंगी। फ़िलहाल मम्मी बैठकर ये सारा कुछ पैकिंग कर रही थी, मैं भी कर रही थी, लेकिन फिर मुझे वीडियो का क्लिप लेना है तो उसके लिए तो मैं थोड़ा ब्रेक ले ली, क्योंकि क्लिप लेना भी तो ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी बारिश में भीग भी गई हूँ, क्योंकि आज पूरा टाइम बारिश हो रहा है। एक तो आज कर्मा की पूजा, ऊपर से बारिश हो रही है। तो प्रिपरेशन इस चीज़ की चल रही थी कि आज कर्मा पूजा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो दीदी लोग की शादी हो गई ना, उनके यहाँ पे कर्मा के लिए मेरे मतलब उनके नहीं मायके से जाता है। उनके लिए फल फूल कपड़े जो भी पूजा में यूज़ होता है ना, वो सारा कुछ मायके से ही जाता है। तो बस उसी की प्रिपरेशन वहाँ पे चल रही थी। इतने में भाई भी आ गया, और भाई लोग ही ले जाता है। वैसे तो भाई नहीं होता तो कभी पापा ले आते, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये भाई का ही फेस्टिवल है, मतलब भाई के लिए किया जाता है ये वाला व्रत, तो वही लेकर जाता है। तो यहाँ पे मैं दीदी के लिए कपड़े एंड उनकी श्रृंगार, जो 16 श्रृंगार होता है ना, वो भी दिया जाता है। मिठाई, कपड़े, फल, 16 श्रृंगार, ये सारा चीज़ यहाँ पे डन हो गया। देखा जाए तो फास्ट तो मेरा भी था, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा कोई चीज़ आया नहीं कि चलो भाई एक बहन यहाँ भी है उसके लिए भी कुछ ले लिया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, ये शादी की बात की चीज़ें होती हैं। तो बस ये सारा सामान पैकिंग होने के बाद ये सारा कुछ जा रहा था गाड़ी में। तो गाड़ी में हम लोग सारा सामान रख रहे थे। गाड़ी वैसे मेरी बहुत दिनों के बाद निकली थी। ये गाड़ी निकलती तभी जब मेरा भाई आता है, ऐसे तो कोई चलाने वाला होता नहीं। और जब सारा सामान हम लोग उसमें रख रहे थे, तो मोगली को लग रहा था यार अब फिर ये लोग हमको छोड़कर कहाँ जा रहा था। वो प्रॉपर गाड़ी के पास ही थी, क्योंकि हम लोग कभी भी कहीं बाहर लॉन्ग टाइम के लिए आते तभी गाड़ी निकलती है, ऐसे बहुत कम ही यूज़ होता है। तो बस वो वहाँ पे आगे पीछे घूम रही थी कहीं, इस बार हमको छोड़कर फिर पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो अब ये वाला काम हो गया। अब भाई यहाँ से जा रहा है अपनी दीदी के घर, मेरी दीदी के घर। अब वहाँ के क्लिप तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, वहाँ क्या होने वाला है। तो बस अब वो क्लिप को भूल जाइए, और मैं यहाँ पे अपनी मोगली को चराने आई हूँ बाहर। वैसे तो सब लोग अपने डॉगी को गले में पट्टे डाल के चराते हैं। मेरी मोगली इतनी तेज़ है कि उसको गले में पट्टी की ज़रूरत ही नहीं है। बस उसको आप जैसे ऐसे बोलते जाए, वो उसी को फॉलो करते जाए। अब मैं इसको घर में जाने के लिए बोली, अब सीधा ये घर में आ गई। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बिल्कुल मेरी तरह मेरी तरह नहीं, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और एक है यहाँ पे दूसरा इंटेलिजेंट, जो बैठा है मेरे कछुआ महाराज जी के साथ। और ये भी आज पूरा मस्त एलेक्स को ही देख रहा है कि इतने करीब आकर क्यों बैठा। बैठने का रीज़न ये था कि उसको वहाँ से बाहर देखना था, बाहर कोई आए तो मैं सीधा बाहर निकल जाऊँ। और ये है मम्मी, जो कि कोई पता नहीं कौन सा साग है, लेकिन आज पूरा दिन निर्जला व्रत है। मतलब मेरा भी, मम्मी का भी और दीदी लोग का भी है। पूरा निर्जला व्रत होने के बाद कल हम लोगों को क्या मिला खाने में, यही साग और बासी चावल पानी डाला वो खाने को मिलेगा, जिससे हम लोगों का पारण होता है। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा था। 5 घंटे तो ऐसे निकल गए थे, मतलब 5 घंटे निकलने गए थे, मतलब 5 बज रहा था अभी और 5 घंटे निकलना बाकी था। बस मैं उसी का वेट कर रही थी, बस ये भी निकल जाए। और मैं सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पी हूँ। मेरा गला ऑलमोस्ट सूख रहा था, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी। लेकिन क्या बताऊँ यार, मतलब मेरे रूम में खाने की इतनी सारी वैरायटीज़ ऑलवेज़ होती हैं, और आज क्या था ना, मेरा नज़र बस उसी पे पड़े जा रहा था, उसी पे कि क्या बस खा लूँ किसी तरह। लेकिन खाना नहीं था। मैं भी सोच रही थी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अपना फास्ट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो सब चीज़ को इग्नोर कर दी। भाई जो जैसे जहाँ पड़ा हुआ वो वैसे ही पड़े रहना। ये देखिए मेरी कुछ फ़ास्ट फूड ऐसी रखी है, मुझे अपनी ओर बुला रही है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मतलब मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं अपना फास्ट कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये भाई के लिए किया जाता है और मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा ही लव करती हूँ। सो मैं अपने फास्ट बिल्कुल खा। और एक तो ये मौसम पता नहीं, मतलब हमेशा मौसम ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन कर्मा पूजा होता है उस दिन मौसम बरसे ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये तो इनको ही पता है ना भाई, आज कर्मा पूजा है, आज तो बरसने वाला दिन है। वैसे प्रकृति की पूजा है तो बारिश होना ऑब्वियस सी बात है, होगी ही होगी, क्योंकि कर्मा पूजा तो ट्री की पूजा होती है, तो बारिश आम बात है। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। ये 3 साल पुराना ड्रेस है, लेकिन मुझे लगता है ये मैं आज सेकंड टाइम पहन रही हूँ। 3 साल पुराना और मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। वाह क्या बात है। वैसे ऐसे मेरी बहुत सी ड्रेस है जिसको मुझे पता ही नहीं है कि मैं कब पहनी भी हूँ। तो बस पूजा की तैयारी मम्मी कर ली, और होपफुली बारिश जी अभी रुके हुए हैं। बस मैं वेट कर रही हूँ, बस 10 बजे तक बारिश ना हो, उसके बाद तो आराम से जितना बारिश होना है हो जाए। तो यहाँ पे पूजा की प्रिपरेशन डन हो गई है। और ये है ग्रीन ग्रीन कर्मा की पेड़, मतलब क्या का पेड़ मुझे नहीं पता, कास का पेड़ है, और एक जो पौधा है वो मुझे नहीं पता क्या है। तो मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पे और वेट कर रही थी। अभी मेरी एक बुआ आने वाली है, उनका वेट हो रहा था, उसके बाद ये पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस मैं कैसी लग रही मुझे बताइएगा जरूर। वैसे फास्ट के बाद तो मुंह सूखा सूखा है, तो पता नहीं कैसी दिख रही हूँ मैं। तो मम्मी यहाँ पे मतलब मम्मी तो हमारी कोई भी पूजा की पंडित बन जाती है ना, तो वो बस अपना मंत्र गीत जो भी चालू था उनका, और ये कुछ रस्म थी जो आप लोग को शायद समझ ना आए, तो बस वही हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। फिर
2 घंटे तक यहाँ पे पूजा चला। उसके बाद फिर आई पूजा ख़त्म करने की बारी, और पूजा ख़त्म करने के लिए पहले उसमें भी कुछ पेड़ पौधों को लेकर बाल से कनेक्ट करके कुछ विशेष कुछ बोला जाता, वही सब हो रहा था। और मैं वो डाल था, मैं उसको तोड़ चुकी थी, जो कि तोड़ना नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता। पूजा ख़त्म हो गया और फाइनली मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैं जा रही थी कुछ खाने के लिए अपने लिए बनाने, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए चीनी का शरबत बना ली, क्योंकि अगर आप कभी फास्ट किए हो ना और आप चीनी वाला शरबत पी लो तो लगता है यार इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं पहले चीनी की शरबत पी ली, उसके बाद फिर मैं सिंघाड़े की आटे की हलवा बनाई, क्योंकि वो फास्ट में खा सकते हैं, वो फ्रूट में आता, वो अन्न में नहीं आता। तो ये रहा मेरा खाना। सो बाय बाय, टेक केयर।